अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 32वें नंबर पर नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे, जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 104 नंबर पे है और जब नाजिल हुई तो 32 नंबर पे नाजिल हुई थी। और ये सूरह हुमज़ा है और हुमज़ा के लोग मानी है ताने देने वाले के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा। वैल है, तबाही है, बर्बादी है, मौत है हर उस शख्स के लिए जो कि लोगों को ऐब ऐब निकालता है लोगों के, और सामने ताने देता है लोगों को और ऐब निकालता है। इसका कद छोटा है, इसके बाल काले खराब हैं, करली हैं, इसके सीधे हैं, इसकी नाक मोटी है, इसकी आंखें छोटी हैं, इसका रंग काला है। इस तरह के ताने सामने मुंह पे और भी किस्म किस्म के ताने देते हैं, और भी तरह तरह के इसके अलावा भी। और दूसरी उन लोगों के लिए जो कि लोमज़ा है। लोमज़ा मतलब पीठ पीछे जो गीबतें करना, और वो जो मुर्दा भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ है कि किसी की गीबत करना, उस इतनी बड़ी बुराई है। और ज़्यादातर औरतें इसमें पाई जाती हैं। हम 5 या 10 औरतें जब भी बैठते हैं तो हम यही काम करते हैं, और इसीलिए जहन्नम में सबसे ज़्यादा जो होंगी ना तादाद वो औरतों की होगी। और गीबत करने वालों को अल्लाह और फरिश्ते इसी तरह देखते हैं। क्रैत यानी मकरूह, ऐसी मकरूह चीज़ है जैसे कि आप मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हो और बाकी लोग जो खड़े हमें देख रहे हो, नाउज़ बिल्ला, कि हम अपने मुर्दा भाई की लाश के का गोश्त खा रहे हो नोच नोच के, तो बाकी जो लोग हमें देख रहे होंगे उनको कितनी क्रैत आ रही होगी कि ये कैसी औरत है जो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रही है। तो उस जैसा जुर्म है, बिल्कुल उसके मुतरादिफ है, जिसको कि मकरूह काम को अल्लाह और फरिश्ते क्रैत से देखते हैं जब बंदा गिबतें कर रहा होता है उस बंदे को। और ये जो वैल का लफ्ज़ आया है ना, ये तबाही बर्बादी के लिए है, और ये जहन्नम की एक घाटी का नाम भी है। जैसे कि पीछे आपने सुना है कि सूरह कारिया में आपने सुना था कि हाविया जहन्नम में गहरा गड़ा है, और इसी तरह घाटी जहन्नम की घाटियों के भी मुख्तलिफ नाम है। एक हाविया एक का नाम है और एक का नाम है वैल। और इसी तरह अब आगे चल के अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और वो गीबतें करने वाला और मुंह पर ताने देने वाला बंदा ऐसा इंसान होता है जो अल्लज़ी जमा माअलम व अद्ददा। वो इंतहाई लालची इंसान पैसा जमा करता रहता है और फिर उस पैसे को गिनता भी रहता है। यानी उस पैसे को जमा करके उसको खुशी मिलती है। और पैसे इकट्ठे करना, पैसे जमा करना और उन पैसों को गिन गिन कर बैंकों में रखना। आप देखेंगे अगर एक इंसान के पास 1 अरब रुपया भी हो ना, तो वो दिन के 1 लाख रुपए भी खर्च करे, तो इस 1 अरब रुपए को खर्च करने के लिए उसको 30 साल लग जाएंगे, और वो पैसा फिर भी ख़त्म नहीं होता। और अगर वो नोट खाना भी शुरू कर दे तब भी पैसा ख़त्म नहीं हो सकता। और अगर वो गरीबों को बांट देगा तो अल्लाह ताला उस एक जो अरब होगा उससे कई गुना बढ़ा के अल्लाह ताला उसको दौलत वापस करेंगे। लेकिन अगर वो बंदा लालची शख्स उस माल को किए हुए माल को स्विस बैंकों में डालता जाएगा, दुबई में प्रॉपर्टीज बनाता जाएगा, लंदन में फिर अपार्टमेंट्स लेता रहेगा, और फिर फैक्ट्रियां लगा देगा उन पैसों से, लूटे हुए पैसों से, तो वो पैसे वो हमेशा खुश होता रहेगा, गिनता रहेगा कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टीज हैं, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, और उसको सेव समझेगा उस पैसे को। हालांकि वो उस पैसों से दुनिया में भी जलील होता रहेगा, और आखिरत का तो उसका ठिकाना जहन्नम ही होगा। यह सबू अन्ना मालहू अखलदा कल्ला लयुम्बज़न्ना फिल हुतमा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो ऐसा शख्स है, वो ये समझता है कि ये जो माल जमा कर रहा हूँ, ये माल मुझे हमेशा के लिए जिंदा कर देगा, जिंदा रखेगा, इस माल की वजह से जो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालांकि कब्र में वो ये माल नहीं लेकर जाएगा, कब्र में सिर्फ अपने अमाल लेकर जाएगा, और वही माल उसका अपना होगा जिसको अब मेरा माल कहता है। वो असल में उसका माल नहीं होता, बल्कि उसका माल वही होता है जो उसने आगे भेजा होता है। वो सारा माल पीछे वालों के लिए रह जाता है, और वो जमा कर करके तो आखिर छोड़ के तो कब्र में चला जाता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसा शख्स कहाँ डाला जाएगा, वो हुतमा में डाला जाएगा। फिर वो हुतमा क्या चीज़ है, अल्लाह कह रहे हैं वमा अदरा कमाल हुतमा। और तुम ए अहले मक्का क्या जानो कि वो हुतमा क्या चीज़ है। नारुल्लाहिल मुक़दा। अच्छा, वो अल्लाह ताला की धकाई हुई आग है। जैसे वो हाविया पीछे आपने सुना था ना, हाविया गहरा गड़ा है, तो उस गड़े के अंदर जो आग होगी ना, उस आग का नाम है हुतमा। अल्लती ततल्लियो अलल अफइदा इन्नहा अलैहिम मुसदा। और वो ऐसी आग होगी, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कि जो दिल उन तक पहुंच जाएगी, और बेशक वो इन जहन्नमी सारियों को अंदर डाल के तो ढांक कर बंद कर दिया जाएगा। यानी कि ऐसा भी नहीं होगा कि ऊपर से कोई रोशनी या हवा आए और उनको कोई जान बख्शी हो, बल्कि वो ऊपर से बंद कर दिया जाएगा, उसी के अंदर कोयले बनेंगे वो।
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فی امدن ممددہ، وہ اونچے اونچے ستونوں کے اندر، بہت اونچے اونچے اوپر سے ستونوں سے بند کر دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ ہمیں ہر نماز کے ساتھ یہ دعا ضرور کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بخش دے اس دوزخ کے گڑھے سے، اور اس ہوتما سے، اور اس حاویہ سے، اور اس وائل سے، ان وادیوں سے، ان گھاٹیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیں، اور ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔